नैब तरामीम बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तरामीम का लदम करने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर। बहुत सी नैब तरामीम के मेमार बानी पीटीआई खुद थे। बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि तरामीम गैर आइनी है। जारी फैसले का मतन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5-0 से सुनाया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी फैसले में कहा, नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने जेरे दस्ती इक्तदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज मुशर्रफ ने आला अदलिया के उन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आईनी इकदाम की तौसीह नहीं की। आइन में अदलिया और मुकन्ना का किरदार वाज़े है। अदलिया और मुकन्ना को एक दूसरे की दायरा-ए-कार में मुदाखलत पर निहायत एहतियात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसा करने पर 3 साल कैद, जुर्माना भी होगा। जुर्म दोहराने पर 10 साल की सजा होगी। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन-ए-आमा एक्ट पर सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी मोहर तस्दीक सब्त कर दी। जलसे की इजाजत का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया। डीसी इजाजत ना दे तो चीफ कमिश्नर से अपील की जा सकेगी। जलसे से कम अज कम 7 दिन पहले दरखास्त देना होगी। जलसे के मुकाम, शुरा की तादाद और जलसे या इज्तिमा का वक्त और मकासद बताना होंगे। मिजाज अथॉरिटी को जलसे की इजाजत देने से कबल अमन-ओ-आमा की सूरत हाल का जायजा लेना होगा। सिक्योरिटी इदारों से क्लियरेंस भी लेना पड़ेगी। इजाजत के तहत होने वाले जलसे को भी पुलिस ऑफिसर किसी भी वक्त मुंतशिर करा सकेगा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर कर लिया। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। कहा कि इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली खत्म कर दी गई है। ताहयात नाअहली डेक्रेन कानून था और सादिक और अमीन पर फतवा आया और ताहयात नाअहली की गई। पीटीआई का पुरअमन एहतजाज बिल को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। असेंबली से पास बिल गैर कानूनी और गैर आइनी है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर और दीगर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने हुकूमत की जानिब से खतरनाक खेल खेलने का दावा कर दिया। नैब तरमीमी बिल के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिल को NRO 2 करार दे दिया। फैसले को अवामी अदालत में ले जाने का ऐलान भी कर दिया। सूरत हाल पर पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक मुशावरत। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर। इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। पीटीआई का 2 टोका ऐलान। शेर अफजल मरवत ने आगाह किया कि 8 सितंबर का जलसा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हो रहा है। सितंबर ही में मुल्की सतह पर एहतजाज शुरू करने का भी इंदिया दे दिया। हमाद अजहर और शौकत बसरा ने बावर कराया कि पीटीआई वर्कर्स हुकूमत के ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। इस्लामाबाद का जलसा फॉर्म 47 की जाली हुकूमत की आंखें खोल के रख देगा। यौम दिफा पर मिल्ली जज्बा उरूज पर। मुल्क भर में वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। शहदाए वतन की कुर्बानियों का भी इकरार। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। एयरफोर्स एकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स की परेड ने जोश व जज्बे को 4 चांद लगा दिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार भी पहुंचे। फातिहा खानी की, फूल भी चढ़ाए। लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी तकरीब सजी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी दी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। जंग सितंबर के शहदा और गाजियों को सलाम पेश। गवर्नर हाउस कराची में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनकाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हम शहदा की कुर्बानियों के सबब सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन समेत कोई शख्स शहदा और उनके लवाहिकीन का कर्ज नहीं उतार सकता। 9 मई का जिक्र करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि 9 मई जैसे वाकयात करके शहदा और उनके लवाहिकीन को क्या जवाब देंगे। खुदारा कोई दोबारा 9 मई जैसी गलती ना करे। सबने मिलकर इस वतन की हिफाजत करनी है। यौम दिफा पर वतन अजीज के लिए शानदार तोहफा। 2 जदीद तरीन जंगी जहाज पाक बहरिया का हिस्सा बन गए। PNS बाबर और हुनैन दिफाई असासों में काबिल कदर इजाफा। तकरीब शमूलियत में सदर ममलिकत और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी शिरकत। खुसूसी दस्ते की सदर को सलामी। तकरीब से खिताब में सदर ममलिकत ने मजबूत बहरिया को समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत करार दे दिया। कहा, मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत से निपटने के लिए तैयार है।
योम दिफाए शहदा तजदीद अहद का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर कैंट में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। कोयटा में यादगार शहदा पर योम दिफा की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की यादगार शहदा पर हाजिरी, मुल्क की सलामती और शहदा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी। वज़ीर आला ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, हमारे शोहदा इस मुल्क की अजमत और सलामती के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है। उन्नीस सौ 65 की जंग पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा के मज़ारों पर तकरीबात। मेजर राजा अजीज भट्टी, कैप्टन सरवर शहीद, मेजर शबीर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद और दीगर शोहदा को सलामी, फातह खानी और फूल रखे गए। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम दिफा की तकरीब। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। तकरीब में अफसरान और जवानों के साथ शोहदा के अहले खाना की भी शिरकत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। यौम दिफा पर मुल्क भर में तकरीबात और रैलियां। रावलपिंडी में फौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली। फजा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पिशावर और जनूबी वज़ीरिस्तान में रैलियां। बहावलपुर और गुजरावाला गैरिजन में यादगार शोहदा की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर्स ने पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी देकर फूल चढ़ाए। यौम दिफा के हवाले से स्कूलों में खुसूसी तकरीबात। शुरका का मुसल्ला अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। ₹5.5 करोड़ दियत की अदायगी। कारसाज हादसा केस में फरीकैन के मामला तय पा गए। मुतवफ़ियान के अहले खाना ने अदालत में मुआहदे की तस्दीक कर दी। मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर। ₹1 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। दियत की रकम पे ऑर्डर के जरिए अदा की गई। आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। वाक़े में जख्मी अफराद के साथ भी सुलह, अलग से रकम अदा की गई। मुनशियात केस में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट का चेयरमैन नादरा मोहम्मद मुनीर अफसर को हटाने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में शहरी ने चेयरमैन नादरा की तकर्री को चैलेंज कर रखा था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। अदालत का फैसले की नकल विफाकी काबीना और वजारत दाखिला को भिजवाने का हुक्म। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा, अदालत चेयरमैन नादरा की तैनाती का लदम करार देती है। चेयरमैन नादरा की तैनाती कानूनी जवाज के बगैर है। नौ और 10 मई तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को दोबारा खत लिख दिया। पेशावर हाई कोर्ट के हाजिर या रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया जाए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस के नाम खत में मुतालबा। तहकीकात का मकसद मुलजिमान का तयन और जिम्मेदारों को कचहरे में लाना है। खत में वजाहत। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। हथियार उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहते हैं, मजहब के नाम पर कत्ल की इजाजत किसी को नहीं। दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं कि हथियार डाल दें। सब पाकिस्तानी हैं, मुल्क सबसे अहम है, हम सब पाकिस्तानी हैं। मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। रियासत की रेट सबको माननी होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, इस्लाम अमन और भाईचारे का दीन है। मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने वालों का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं। हुकूमत की DHA और FWO को 10,000 कनाल जमीन पर रिहायशी स्कीम बनाने की मंजूरी। जमीन इस्लामाबाद के जोन 4 में दी गई। CDA भी 55% प्लॉट्स का हिस्सादार। DHA 45% जमीन पर काम करेगा। जमीन का कुछ हिस्सा सरकारी इदारों और एजेंसीज को भी मिलेगा। विफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी को सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूर कर लिया।